हेलो स्टूडेंट, मैं सुमित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट इससे पहले वीडियो बनाया है। जिन स्टूडेंटों ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो पहली वीडियो देख ले मेरी चैनल की प्ले लिस्ट में जाके, फिर उसके बाद में ये देखे वीडियो। इसमें पहले प्रकार के आपको क्वेश्चन कराते हैं। टाइप फर्स्ट, 32,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या अंतर होगा। इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको कराएंगे। आर बराबर कितना है 5%। 5% को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/100 बराबर कितना आ जाएगा 1/20। और समय कितना दे रखा है स्टूडेंट, 3 वर्ष दे रखा है। और मूलधन राशि कितनी है 32,000 रुपए। अब इसको देखो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कैसे करते हैं। क्या पूछा, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर पूछा है। देखो 3 वर्ष के लिए आपको 3 लाइनें बनानी है, 1 2 और 3। ये 3 लाइनें बनानी है आपको। पहली देखो 3 वर्ष के लिए 3 लाइनें। अब स्टार्टिंग में देखो ये क्या है 1/20, तो ये 1/20 तो यहां आ गया। गुणा में परसेंटेज, जितनी भी परसेंटेज आपकी अपॉन में आया है उससे मल्टीप्लाई करनी है 1/20 और 1/20। अब देखो 3 बॉक्स बना लो इस तरह से। ये क्या है आपका पहले साल का ब्याज क्या हो जाएगा 1/20 से इसमें गुणा करो। 32,000 में 1/20 से हम गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये 16, तो ये कितना आ जाएगा 1,600 रुपए आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 20 से भाग करने पे। और 1,600 रुपए क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा और 1,600 रुपए यहां आ जाएगा। ये एक एक साल के साधारण ब्याज आ गए आपके। ठीक है, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज। ये पहले साल के लिए आया है, ये दूसरे और ये तीसरे साल के लिए। अब जो पहले साल का जो ब्याज आया है उस पे चक्रवर्ती ब्याज है, तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा स्टूडेंट। तो चक्रवर्ती ब्याज में हम देखो क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझे। तो ये क्या है, इस 1,600 रुपए का दूसरे साल के लिए ब्याज लगेगा और तीसरे साल के लिए ब्याज लगेगा। तो 1,600 का जो दूसरे साल के लिए ब्याज लगेगा और तीसरे साल के लिए, दूसरे और तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो हमें क्या करना है, गुणा 1/20 से इसकी गुणा करनी है। 1/20 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5% दर रखी है, तो 5% से कितना आ रहा है 1/20। तो 1/20 से हम गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 रुपए आ जाएगी स्टूडेंट। 80 रुपए दूसरे साल के लिए ब्याज हो जाएगा और 80 रुपए क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगा ये। ठीक है ब्याज। अब जो 1,600 रुपए दूसरे साल का जो ब्याज है, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, 1,600 रुपए ये दूसरे साल का ब्याज है। इसका एक ही साल का तो ब्याज मिलेगा, क्योंकि समय क्या दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है। तो इसका 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो इसका 1 साल का ब्याज किस दर के हिसाब से है, क्योंकि दर हमारी 20% वो है 5%, उसका मान कितना 1/20। तो ये 1/20 से गुणा करेंगे तो 80 रुपए ये इसका हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो ये क्या आया, ये दूसरे साल का मूलधन के लिए, दूसरे साल का जो 1,600 रुपए आया उसके लिए ये मूलधन का आ गया, मूलधन आया उस पर ये ब्याज आ गया। अब जो 80 रुपए ये बना है, इस 1,600 रुपए का 80 रुपए इसका भी ब्याज बनेगा तीसरे साल के लिए। तो इसका हम क्या करेंगे 1/20 और करेंगे। ठीक है, इसका जो ब्याज मिलेगा ये तीसरे साल के लिए मिलेगा, तो इसका 1/20 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 4 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर पूछ रहा है। तो ये तो साधारण ब्याज होते हैं ऊपर वाले स्टूडेंट, ये 1,600 1,600 1,600, ये क्या है हमारे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछता है तो इसका मान कितना आ जाता 4,800 रुपए आ जाता। ठीक है, 16×32 16×48। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। तो ये नीचे के ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज के कारण तो आए 80 रुपए 80 रुपए 80 रुपए और 4 रुपए। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो आप, तो ये कितना आ गया 8 दूनी 16 8 24 240, तो ये हो गया 4 रुपए ये हो गया। तो इसका मान कितना आया 244 रुपए। तो ये चक्रवर्ती ब्याज की वजह से अंतर आया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो स्टूडेंट साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर पूछा है। ठीक है, जब भी अंतर पूछे तो ये अंतर, जो नीचे वाली जो वैल्यू निकल के आती है ये हमारी क्या होती है अंतर होती है। तो ये कितना आ गया 244 रुपए स्टूडेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिश्रधन पूछता तो इन दोनों को जोड़ देते। अगर टोटल ब्याज पूछता चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा तो 4,800 और 244 को जोड़ देते। मिश्रधन पूछता
तो 32,000 को और जोड़ देते हैं। जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हम कर देंगे। खाली चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछे तो ये नीचे की वैल्यू हमें जोड़ के लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब इस तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, 500 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखो 500 रुपए हम ये क्या रखेंगे, मूलधन है, और दर कितनी दे रखी है स्टूडेंट, आर का मान कितना है 4%। 4% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4/100। 4/100 बराबर कितना आ जाएगा, 1/25। तो इसमें गुणा किससे करनी पड़ेगी, 1/25 से। अब 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 लाइनें खींचनी है हमें बस केवल। ठीक है, आप पहले 2 बॉक्स बना लो, पहले साल के लिए ब्याज आ जाएगा और दूसरे साल के लिए ब्याज आ जाएगा। तो 500 रुपए का 4% की दर से यानी कि 1/25 से इसमें गुणा कर दें और 1/25 से यहां गुणा कर दें। तो 1/25 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, ये कितना आएगा स्टूडेंट, 20 रुपए पहले साल का ब्याज आ गया और 20 रुपए ही क्या आ गया दूसरे साल का। अगर साधारण ब्याज पूछता तो ये 40 रुपए हो जाता। मैं क्वेश्चन क्या पूछा, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो जो 20 रुपए जो हमारा बना है पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, तो इसका 1 साल का ब्याज और लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, एक बॉक्स ही बनेगा किसमें, एक केवल, और तो इसमें गुणा करेंगे 1/25 से। तो 1/25 से हम गुणा कर दें तो 20 बटे यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/25 यही तो आ जाएगी। इसको काट दो, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो यानी कितना आया 4/5। इसको हम डिवाइड करके लिख दें तो पॉइंट लगा कर 0.8, ये कितना आ जाएगा 40, तो 0.80 यानी कि 80 पैसे का ब्याज हुआ। ठीक है, अब देखो तो ये मान हमारा क्या आया, क्वेश्चन में आप देखो क्या पूछा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो जो अंतर आया, ये नीचे वाली वैल्यू जो बनती है, ये पहली लाइन के तो क्या बनते हैं हमारे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछता तो वो तो क्या आ जाता 40 रुपए। मैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो ये नीचे वाली लाइन में जो आपका बना है 0.80 रुपए से, यानी कि ये 80 पैसे बना, ये दूसरे साल का चक्रवर्ती साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। और कुल चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो 40 रुपए 80 पैसे हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, आप इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देते हैं। एक क्वेश्चन आपको इसी तरह से बिल्कुल देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, 7200 रुपए का 16 सही 2/3 की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें दर का आप ध्यान रखना। दर कितनी दे रखी है, 16 सही 2/3। तो दर कितनी भी दे रखी हो, 16 3 48 और 2 50, 50/3 लिख लो पहले, और इसको क्या कर दो 100 से भाग कर दो, ये कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आ गया 1/6। तो हम गुणा कर रहे थे 1/25 पिछले क्वेश्चन में, उसकी जगह आपको 1/6 से गुणा करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है प्रैक्टिस के लिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है स्टूडेंट, अब इस तरह का नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, 1600 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 सही 1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की दर कितनी है, छमाही दे है। अब इसमें स्टूडेंट ये ध्यान देना है, ब्याज की दर तो कितनी दे रखी है 10%, आर बराबर कितना है 10%, मगर इसमें एक क्या शर्त दे रखी है, ब्याज की दर छमाही दे रखी है। जब भी ब्याज की दर छमाही हो तो दर को हम हमेशा किससे भाग करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि एक साल में छमाही दर क्या होती है, एक साल में कितने छमाही होते हैं 2 छमाही, क्योंकि ब्याज वार्षिक ब्याज की दर है तो एक साल में 2 बार ब्याज लग जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, दर कितनी हो गई 5%। और समय कितना दे रखा है स्टूडेंट, 1 सही 1/2 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 3/2 गुणा, हम छमाही है, जब भी ब्याज की दर छमाही हो तो समय को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अगर तिमाही होता तो यहां पे गुणा कर देते 4 से गुणा करते, क्योंकि छमाही 2 बार आता है, 2 से 2 कट जाएगा बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 3 आ गया, तो ये 3 क्या हो गया छमाही हो गए। ठीक है, 3 छमाही। अब देखो हम किस तरह से करेंगे, अब ब्याज की दर 3 छमाही यानी कि 3 वर्ष की तरह मानो इसे,
मूलधन कितना है 16,000। ठीक है, अब 3 साल के लिए बात करते हैं। 3 छमाही या 3 साल के लिए कितनी लाइन बना लेंगे, 3 लाइनें बना लेंगे। अब पहली छमाही का ब्याज, दूसरी छमाही का ब्याज और तीसरी छमाही का ब्याज। अब ब्याज की दर कितनी है 5%। अब 5% को आप कैसे लिख लें, 5/100 बराबर कितना आ जाएगा 1/20। तो 1/20 से आपको गुणा करनी है। यहां पे गुणा करेंगे आप 1/20 से और ये गुणा करेंगे आप 1/20 से और ये गुणा 1/20 से। 1/20 से हम गुणा कर दें, 0 से 0 कट जाएगा तो हम ये 2 से भाग करेंगे 1600 में, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया 800 रुपए आ गया। ऐसी दूसरी वर्ष के लिए कितना आया 800 रुपए, दूसरे साल के लिए आ गया और तीसरे साल के लिए भी कितना आया 800 रुपए। अगर साधारण ब्याज पूछता है ये तो 800, 1600 और 2400 रुपए इसका क्या जाता आंसर आ जाता। मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या हुआ, जो 800 रुपए पहले साल का ब्याज बना है इसके लिए दूसरे वर्ष का भी ब्याज लगेगा। दूसरे साल के लिए क्या करेगा, मूलधन का काम करेगा और तीसरे साल के लिए भी ये मूलधन का काम करेगा। अब 800 रुपए का 1/20 के हिसाब से हम 1/20 से और गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 40 रुपए। तो 40 रुपए यहां आ गया और यही 40 रुपए यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरे साल के लिए, दोनों साल के लिए ब्याज दिया गया ये 800 रुपए। ये वाला 800 रुपए अगले तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। ठीक है, ये वाला 800 रुपए अगले 1 साल के लिए तो मूलधन का काम करेगा, तो इसमें भी गुणा किससे करेंगे 1/20 से, तो ये कितना आया 40 रुपए। अब जो पहले साल का 800 रुपए का जो ब्याज आया था 40 रुपए, इसका अगले साल के लिए मूलधन का काम करेगा ये, तो इस 40 रुपए का आप 1/20 और कर देना 1/20। तो 1/20 करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये 2 रुपए आ गया। 1/20 करेंगे 40/2 यानी कि 2 रुपए। अब हम क्या पूछ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। चक्रवर्ती ब्याज 2400 रुपए तो ये आया और नीचे का ब्याज कितना आया स्टूडेंट 40, 40, 80 और 120 और 122 रुपए। तो इसमें 122 और जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा टोटल स्टूडेंट, ये आ गया 2522 रुपए। क्वेश्चन पूछता चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता तो वो कितना जाता 122 रुपए आया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, तो ये 2400 तो साधारण ब्याज हो गया, 122 रुपए ये चक्रवर्ती ब्याज की वजह से आया तो 2522 रुपए आया। मिश्रधन पूछता तो इसमें 16,000 रुपए और जोड़ देते। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, इससे बिल्कुल शॉर्ट पड़ेगा। कैलकुलेशन आपकी कैसी बजाय, दर जरूरी नहीं है 10%, 20% आए, अगर अपॉन में भी कोई दर आ जाएगी तो इसको कैलकुलेशन इस तरह से आपकी बिल्कुल आसान होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखें और तरह का क्वेश्चन, इस तरह के और क्वेश्चन और कराते हैं आपको। अगर समय पूर्णांक नहीं है स्टूडेंट, जैसे सीधा सीधा वर्ष आ रहा है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, तो हम ये लाइनों से हम सीधा कर रहे हैं। अगर समय पूर्णांक नहीं है, अगर समय दे दे आपको स्टूडेंट, ये दे दे समय आपका आ जाए 1 सही 1/2 वर्ष, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/2 वर्ष। तो इसके लिए हम लाइनें किस तरह से बनाएंगे, 1 और 2, यानी कि 1 साल से ज्यादा है तो 2 लाइनें बनाएंगे। पहले साल का तो ब्याज पूरा जितनी भी दर होगी उससे पूरे से गुणा करेंगे, इसमें भी पूरे से गुणा करेंगे। मगर क्वेश्चन में क्या है, ये आधे वर्ष का ब्याज लगेगा, तो आप क्या करना, यहाँ पे पूरे साल का ब्याज लगा के 1/2 से गुणा कर देना। जो भी ब्याज आए तो वो ब्याज आपका निकल जाएगा, चाहे चक्रवर्ती ब्याज हो साधारण ब्याज कैसा भी निकलवाए 1/2 से, यानी 1 साल का तो पूरा ब्याज और आधे साल का ये आ गया 1/2 से गुणा कर दी। अगर समय कहीं आ जाए आपका, समय कैसा भी दे सकता है, समय आ जाए 1 सही 2/5 वर्ष। आप देखो किस तरह से करेंगे, यानी कि 1 साल से तो ज्यादा है तो 2 लकीरें इस तरह से खींचेंगे, 2 लाइनें। पहले साल का तो पूरा ब्याज लगेगा, ठीक है, पहले साल का तो पूरा ब्याज, और दूसरे साल के ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, ये ब्याज हम पूरा निकालेंगे, मगर 2/5 वर्ष की बात हो रही है तो इसमें गुणा कर दे, किससे कर देंगे 2/5 वर्ष से हम गुणा कर देंगे। अगर समय हमारा क्या जाए स्टूडेंट, समय हमारा ये हो, किसी भी तरह का समय हो सकता है, समय हो 2 सही 1/2, ठीक है, यानी कि 2 वर्ष से ज्यादा, 2 वर्ष से ज्यादा के लिए हम 3 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, 3 लाइनें, पहला वर्ष पूरा ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष का पूरा ब्याज लगेगा,
तीसरे वर्ष में हम क्या कर रहे हैं, ये आधे वर्ष का ही ब्याज लगेगा, तो इसमें जो ब्याज लगेगा उसमें हम 1/2 से गुणा करते जाएंगे। तीसरे साल के लिए ब्याज में 1/2 से गुणा कर देंगे। पहले और दूसरे साल का हम पूरा पूरा ब्याज निकालेंगे और तीसरे साल का जो भी ब्याज आएगा वो 1/2 से गुणा करेंगे। और यहाँ किससे गुणा करेंगे, जो दर आएगी उसको परसेंटेज में बदल के दर को 100 से भाग करके जो भी संख्या आएगी उससे हम गुणा करेंगे। अब इसका आप एक क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1250 रुपए का 2 पर 6 माह, यानी क्या हो गया स्टूडेंट, 2.5 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें दर कितनी दे रखी है, दर तो हमारी कितनी है 10%। ठीक है, 10% को हम कैसे लिखेंगे, 10/100 बराबर कितना आ जाएगा 1/10। और n की अगर हम बात करें तो n बराबर कितना है 2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष है, 2 वर्ष 6 माह, तो 2 सही 1/2 वर्ष। और मूलधन कितना है 1250 रुपए। ठीक है, अब इसको समझना है, 2 वर्ष यानी 2 सही 1/2, 3 लाइनें बनेंगी, 1250 और 3 लाइन बना लो स्टूडेंट, 2 साल से ज्यादा के लिए है ये, 1 2 और 3 लाइन, 3 लाइन बना ली। आप 3 बॉक्स बनाए, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, मगर तीसरे साल का कितना ब्याज लगेगा स्टूडेंट, आधे वर्ष का, तो गुणा इसमें किससे कर दें, 1/2 से हम गुणा कर दें। अब पहले साल के लिए ब्याज हम कैसा लगाएंगे, इसमें गुणा किससे होगी, दर कितनी है 1/10, तो 1/10 से यहां गुणा करेंगे, 1/10 से गुणा यहां होगी और 1/10 से गुणा क्या होगी यहां पे होगी। मगर जो गुणा करने के बाद आएगा उसमें 1/2 से और गुणा करनी, उसके बाद इस बॉक्स में लिखना है क्योंकि इसमें आधे वर्ष का ब्याज लग रहा है। तो 1/10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ गया आपको 0 से 0 कट के 125 रुपए। ठीक, अब यहां पे भी कितना आ जाएगा 125 रुपए, मगर यहां पे भी 125 आएगा, मगर हम किससे गुणा और करनी है 1/2 से और गुणा करनी है क्योंकि आधे साल का ब्याज है 2.5 वर्ष की वजह से। तो ये कितना आ जाएगा, हम 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 62 रुपए 50 पैसे। ठीक है, 2 से भाग कर दिए, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। अब जो 125 रुपए का ब्याज है, 125 रुपए आए, ये दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए किसका काम करेंगे, मूलधन का काम करेंगे। मूलधन का काम करेंगे तो इस पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। किस दर के हिसाब से, 1/10 से यहां गुणा करेंगे, तो 1/10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आया 12 रुपए 50 पैसे। यहाँ पे 12 रुपए 50 पैसे यहाँ पे भी आता है स्टूडेंट, मगर ये 2.5 साल का ब्याज है तो इसमें 2 से गुणा करी जाएगी। तो 12 रुपए 50 पैसे की हम 1/2 से गुणा करेंगे या 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 6 रुपए 25 पैसे। ये इसका आ गया ब्याज। आप देखो ये 125 रुपए जो आया है, ये तो 125 रुपए का यहां पे आ गया, यहां पे ये 125 रुपए का यहां पे और आएगा, आधे वर्ष के लिए ब्याज और लगेगा तो ये 1/10 से गुणा करी जाएगी। और मगर ये 2.5 वर्ष के लिए तो 1/2 से आप यहां गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 रुपए 25 पैसे, ये आ गया। ठीक है, अब एक जाम और रह गया इसमें। ठीक है, ये 12 रुपए 50 पैसे जो आया है इसका ब्याज हम किस साल के लिए बचेगा, तीसरे साल के लिए बचेगा, यानी कि 6 महीने के लिए और बचेगा। तो इसमें आप 1/10 से पहले गुणा करेंगे। ठीक है, 1/10 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.250 आ जाएगा, मगर हम इसमें 1/2 से और गुणा कर रहे हैं, 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो 0.625। ठीक है, ये मान आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये साधारण ब्याज तो आप ये दोनों को तीनों को जोड़ लेंगे, ये मान आएगा। तो कुल कैलकुलेशन, कुल ब्याज आपका क्या आया वो हम जोड़ते हैं। देखो कुल ब्याज किस तरह से जोड़ेंगे, ये आपका आएगा कुल ब्याज। अब देखो ध्यान समझो, 125 रुपए ये है पहले साल का आया, प्लस 125 रुपए ये मान आया, प्लस 62 रुपए 50 पैसे ये तीसरे साल का आया क्योंकि इसको 1/2 से गुणा कर दिए। 125 रुपए का दूसरे और तीसरे वर्ष आया है, ये कितना आया है 12 रुपए 50 पैसे, मगर तीसरे वर्ष में 1/2 से गुणा कर दी तो 6 रुपए 25 पैसे, प्लस यहां पे ये मान आया 6 रुपए 25 पैसे, दूसरे वर्ष का जो 125 रुपए है उसका ब्याज मिला है
तो 6 रुपए 25 पैसे प्लस, और ये मान जो आया है 12 रुपए 50 पैसे, इसका 1/10 हमने करा और 1/2 से और गुणा कर दी क्योंकि 2.5 साल का ब्याज निकालना है, तो 0.625 ये पैसे आ गए। ठीक है, कुल इतना ब्याज लगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका मान आएगा 338.125 यानी कि 338.125। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह से करते हैं, बिल्कुल सादा तरीके से करेंगे, उससे भी हो जाएगा, उससे कैलकुलेशन आपकी बहुत बड़ी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए।